अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो में रन स्टार्टिंग कॉइल और इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं इस वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। ये आपको मैं कनेक्शन दिखाता हूँ। ये स्टार्टिंग मान लो और ये इसके अंदर जो निकला हुआ है कॉइल के अंदर ये एंड मान लो। आपको दिखाई दे रहा होगा और दिखाता हूँ मैं जूम करके। ये आप स्टार्टिंग मान लो। ये कॉल के अंदर से जो वायर निकला हुआ है ये स्टार्टिंग है और ये जो वायर है इसी कॉल का जो वायर है ये इसका एंड वायर है। तो एंड वायर को कनेक्शन कैसे होते हैं आपको ये समझना है। ये रनिंग कॉल के कनेक्शन ऐसे ही स्टार्टिंग के होंगे जैसे ही रनिंग के कनेक्शन। तो ये वाला जो वायर है एंड वाला एंड से ही जाएगा। तो ये यहाँ पे एक हमारा ये छूट गया तो ये वाला वायर यहाँ आएगा। एक छूट गया तो अब इसके अंदर से जो वायर है ये वाला ये जो वायर है इसके अंदर से जो कॉल के अंदर से जो आया है ये इसका स्टार्टिंग पे जाएगा। एक यहाँ पे ये छूट गया तो ये वाला वायर फिर इसका जो वायर है ये वाला यहाँ तो एक वायर यहाँ छोड़ करके एंड पे जाएगा। ये वाला वायर देखो एंड वाला वायर एंड से जाएगा। आप देख सकते हो स्टार्टिंग ये मान लो स्टार्ट है स्टार्टिंग वायर है ये वाला स्टार्टिंग वायर एंड वाला वायर एंड से और स्टार्टिंग वाला वायर स्टार्टिंग से। फिर वही एंड वाला वायर एंड से स्टार्टिंग वाला ये बाहर आ गया। ये कनेक्शन के लिए दो वायर हमारे निकल आए रनिंग वाले कॉइल के। तो आप इस तरह से कनेक्शन कर सकते हो। अब हम फर्स्ट कॉइल को डालते हैं इसकी को जो हमारी स्टार्टिंग की कॉइल है उसको हम डालते हैं बड़े ही आसानी से और बड़े ही प्यार से डालेंगे क्योंकि कोई वायर कट नहीं जाए। अगर कोई वायर इसका जो कोई भी वायर कट जाता है या कोई छिल जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जैसे हमने आप पार्ट 1 में देखोगे तो जैसे हमने रनिंग की कॉइल को डाला था जो वायर था उसका किधर था तो आप देख सकते हो वीडियो में सीधे हाथ की तरफ उसका स्टार्टिंग वायर है और एंड वायर जो है वो उल्टे हाथ की तरफ है। तो कॉल को उसी तरह डालना है। प्रोसीजर वही रहेगा जो रनिंग कॉल का था वही स्टार्टिंग कॉल का प्रोसीजर रहेगा। जब आप कॉल को डालते हो तो 1 से 4 में 1 राउंड होगा और 1 से 6 में 3 राउंड। तो इसी तरह से आपको कॉल को डालना है। जो हमारी स्टार्टिंग की कॉल है 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड हमको देने हैं और सफाई से काम करना है। अगर इसके बावजूद भी आपकी समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके बताएं। हो सकता है हम नया कोई फार्मूला आपके लिए ढूंढ कर लाएं, नया तरीका लाएं ताकि आपकी समझ में आए। मोटर वाइंडिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारा जो स्टेटर है उसका जो वायर गेज है कौन सा डलेगा। अगर आप वायर को बदलते हो चेंज कर देते हो टर्न चेंज कर देते हो वायर गेज चेंज कर देते हो तो फिर मोटर हीट होती है तो चल नहीं पाती। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जो स्टेटर के अंदर वायर गेज है वही डालें। अगर आपको वाइंडिंग डाटा नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। जब भी आप मोटर के अंदर जो वायर होता है उसको काटते हो तो आप
उसी डाटा डालें, उसी डाटा को डालें, क्योंकि वह ओरिजिनल बिल्कुल बढ़िया कंपनी द्वारा दिया हुआ डाटा होता है। अगर किसी ने चेंज कर दिया है तो आप अपना दिमाग लगा सकते हो, नहीं पता होता है तो आप पूछ सकते हो किसी जानकार से, तो आपकी जो मोटर है वो जलेगी नहीं। हमने जो फर्स्ट कॉयल है स्टार्टिंग की वह डालकर कंप्लीट कर दिया है उसको। अब दूसरी कॉयल को डालते हैं। कनेक्शन का विशेष ध्यान रखना है, कॉल को उसी साइड घुमाना है जिस साइड को आपने फर्स्ट कॉल को घुमा करके डाला था। रनिंग की कॉल हो चाहे वह स्टार्टिंग की कॉल हो, एक ही साइड कॉल को घुमाना है। अगर आप दूसरी तरफ घुमा करके डालते हो तो फिर उसी तरीके से डालें, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेट बनती है वो एक ही साइड बनेगी और इसके रूटर को धक्का मैग्नेट बनने के साथ फिर रूटर को धक्का लगता है तो रूटर घूमता है। क्योंकि रूटर के अंदर जो मैग्नेट बनती है और जो इसके अंदर स्टेटर के अंदर मैग्नेट बनती है वो रूटर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रूटर अपोजिट चलता है। तो इस वजह से आप कॉइल के राउंड को एक ही साइड घुमाएं, चेंज ना करें। 1 से 4 में आपको 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड कॉइल को घुमाकर देना है। तो इस तरह से आप मोटर रिवाइंड कर सकते हो, सीख सकते हो। और मैं बीच बीच में भी बोलता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक भी करें और शेयर भी करें। हो सकता है आपको जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, हो सकता है ये आपको पहले से ही आता हो, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं आता है, तो उनके लिए हेल्प करें ताकि उन्हें सीखने में आसानी हो। एक वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि किसी भी मोटर का कॉमन वायर कैसे किया जाता है, उसके जो उल्टे सीधे जो उसके राउंड होते हैं कैसे पहचाने, मोटर के अंदर जो उल्टे सीधे सीधे राउंड होते हैं उन्हें कैसे कैसे पहचाने, तो आपको बताएंगे, किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बड़े ही विस्तार से बताएंगे। हमने 2 कॉल को डालकर कंप्लीट कर दिया है, तीसरी कॉल हम डाल रहे हैं। उसी प्रकार से कॉइल को डालना है, जो फर्स्ट को डाला था, सेकंड को डाला था, फिर थर्ड कॉल को जो डाल रहे हैं उसी प्रकार से डालना है। और कॉल के अंदर अंदर जो वायर होते हैं उसका विशेष विशेष ध्यान रखें। कॉल के अंदर जो वायर होते हैं उसका विशेष ध्यान रखें। उसका जो एंड वाला वायर एंड से ही होना चाहिए, स्टार्टिंग वाला वायर स्टार्टिंग से होना चाहिए। कनेक्शन जो जाते हैं कॉइल के अंदर, एंड से एंड, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। एक से फिर वही कॉल में 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड आपको कॉइल के देने हैं। और जब भी आप मोटर रिवाइंडिंग करते हो तो उसके अंदर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मोटर अच्छी और लंबे समय तक चलती है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और मोटर रिवाइंडिंग के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप प्रैक्टिस भी करें। और वीडियो को बार बार अगर वीडियो को बार बार आप देखोगे तो आपको अनुभव भी हो जाएगा मोटर रिवाइंडिंग करने का। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो, थोड़ा सा देखते हो, ऐसे नॉलेज नहीं होती है। आप वीडियो को कंटिन्यू लगातार देखें। किसी भी यूट्यूब के अंदर अगर आपको किसी की भी वीडियो मिलती है उसे कंटिन्यू देखें। यूट्यूब के अंदर अगर आप पूरा वीडियो देखते हो, किसी का भी वीडियो देखते हो, तो उसको आप पूरा देखें। उससे क्या है कि आपकी समझ में भी आएगा और आपको नॉलेज भी मिलेगी। और हो सकता है 1 बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें,
तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। या कोई भी मोटर हो, कूलर मोटर हो, एडजस्ट फैन हो, या फिर वॉशिंग मशीन की मोटर हो, या समरसेबल मोटर हो, आटा चक्की मोटर हो, या टुल्लू पंप, और कोई भी मोटर हो, तो आप उस वीडियो को पूरा देखें अगर आप सीखना चाहते हो तो, और बड़े ही ध्यान से देखें, बार बार देखें, तो आप मोटर रिवाइंड करना सीख जाओगे। कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है ये, बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होगी। और आपको वो प्रैक्टिस कहाँ से मिलेगी? वीडियो से मिलेगी, और आपको जो आप वर्क करते हो उससे आपको प्रैक्टिस मिलेगी। हमने ये इस कॉल को कंप्लीट कर दिया है। अगर अब हमारी लास्ट कॉल है, इस कॉल को हम डाल करके इसके कनेक्शन बताएंगे। यह जो वार्निंग डाटा है आपको फिर से मैं दोहरा देता हूँ। रनिंग कॉल की जो लंबाई है वह 35 इंच और टर्न 110, जो एल्युमिनियम का वायर है वो 30 नंबर है। और स्टार्टिंग कॉल की लंबाई 29 इंच, टर्न 125 और 32 नंबर एल्युमिनियम वायर से इसको रिवाइंड किया गया है। तो आप डाटा का विशेष ध्यान रखें जब भी आप मोटर रिवाइंड करते हो। और ये मोटर बेहतरीन चलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो डाटा है इसकी स्टेटर की लंबाई और मोटाई आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस तरह से हम लास्ट कॉल को इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आप इस तरह से मोटर रिवाइंड कर सकते हो। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, दबा के शेयर करना है। कॉल की लंबाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप कॉल छोटी कर दोगे तो डाल नहीं पाओगे, ज़्यादा लंबा कर दोगे तो फिर मोटर हीट होती है। इसका विशेष ध्यान रखें। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। इसके अंदर ऐसी सीट लगाएंगे, 7 नंबर सीट जो इसके अंदर हमने डाली थी, उसी सीट को हमको काट कर लगाना है। तो सीट हम क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग और रनिंग आपस में टच ना हो। अगर एक दूसरे से टच होती हैं या वायर इसमें जो इसके ऊपर जो इंसुलेशन होती है वो हट जाती है, या फिर हीट होकर के थोड़ा बहुत तो कहीं से टच हो जाती है, तो मोटर चल नहीं पाएगी। तो सेफ्टी के लिए हम इसे लगाते हैं। तो इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और इसके कनेक्शन करते हैं। एक तो कॉमन कनेक्शन होता है जो आपको किसी अलग वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर इसमें हम आपको बताएंगे तो एक तो वीडियो लंबा हो जाएगा, दूसरी आपको समझ में नहीं आएगा। तो किसी और वीडियो में बताएंगे। अब हम क्या है कि जो
रनिंग वाले वायर हैं इसमें तो रेड वाला वायर लगाएंगे, क्योंकि लोड जो दिया जाता है लाइन का जो लोड होता है वो रनिंग वायर पर ही होता है, स्टार्टिंग पर नहीं होता। और हमारा जो स्टार्टिंग वायर है उसमें हम पीला वाला वायर लगाएंगे। आपको इसके ऊपर जो कवर होता है उसको हटा लेना है, वायर के ऊपर जो होता है उसे रिमूव कर लेना है, और तभी आपको हमारी हमारी जो लीड है कनेक्शन लीड उससे तभी आपको कनेक्शन देना है। अगर आप ऐसे ही दे दोगे तो वह वर्क नहीं करेगा। अच्छे से आपको लपेटना है इससे ताकि स्पायरिंग नहीं हो। उसके बाद आपको इस पर स्लिप लगा देनी है, जो कि 4 नंबर स्लिप है और 1 नंबर स्लिप वायर के अंदर है। इस तरह की आप स्लिप लगा सकते हो, 4 नंबर लगा सकते हो, 5 नंबर स्लिप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कनेक्शन लीड के अंदर 3 नंबर आपकी लीड स्ट्रॉन्ग है और पतली है तो आप 3 नंबर भी लगा सकते हो, और इस तरह से आप बांध सकते हो मजबूती से। रेड वाला वायर जो है हमारा, मैंने उससे रनिंग को ही कनेक्शन दिया है, क्योंकि जो लोड जो दिया जाएगा वो रनिंग पे दिया जाएगा। तो पीला वाला जो वायर है, जो येलो वायर है, उसे मैंने स्टार्टिंग से कनेक्शन किया है। तो आप इस तरह कनेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप इसे कनेक्शन करके सिल सकते हो। उसके बाद हमको मल्टीमीटर से चेक करना है। मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो। सीरीज जो लैंप होती है, टेस्टिंग लैंप हम बनाते हैं जो 100 वाट के बल्ब से, उससे भी चेक कर सकते हो। मैं रेड से रेड को चेक कर रहा हूँ तो कुछ रीडिंग दिखाता है। देखिए कुछ रीडिंग दिखा रहा है, तो शॉर्ट नहीं दिखा रहा, बिल्कुल रीडिंग दिखाता है, तो ये सही है। अच्छा, हम हमने जो स्टार्टिंग में मल्टीमीटर से चेक किया है उसमें रीडिंग थोड़ी एक्स्ट्रा आएंगी और रनिंग में थोड़ी कम आएंगी, और शॉर्ट भी हमारी इसमें शॉर्टिंग भी नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। इस तरह से आप टेस्टिंग लैंप से आप चेक कर सकते हो, रेड से रेड को, येलो से येलो को। कनेक्शन कैसे करना है, रेड और येलो को एक साथ मिला करके कॉमन बना लें, एक लाइन का कनेक्शन वहाँ देना है, और जो हमारे येलो और एक रेड वायर बचा है उसमें हम कंडेंसर का उपयोग करेंगे, और रेड वाले और जो हमने कॉमन बनाया था उसमें हम बिजली का कनेक्शन देंगे। येलो वाले को हम कंडेंसर के साथ फ्री छोड़ देंगे। अगर उल्टी चलती है तो हम कनेक्शन को चेंज कर सके देख सकते हैं।